हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आप लोगों के लिए जो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके 2023 के एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि आपका ये बहुत वेस्ट सब्जेक्ट है आपके लिए, क्योंकि आपका यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका ये मैथ का पेपर है जो हमने 2023 का आपके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। आप इसे मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इसमें आपका जो पूर्णांक होता है आपका 70 नंबर का होता है। आपका इसमें टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट। आपके 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं। आपके सत्र 2022-23 के लिए ये मॉडल पेपर आपका बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे मॉडल पेपर बिल्कुल मिस ना करें। तो फाइनली फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया हूं जो आपके 2023 के एग्ज़ाम में यानी यूपी बोर्ड में आपका 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के जो स्टेप बाय स्टेप आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा ये आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100% जरूर फंस जाएंगे फ्रेंड। आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। ये आपका दे रखा है, ये देखो फाइनली आपको दे रखा है निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न के 2 खंड हैं, यानी आपको ये प्रश्न है आपका मैथ का, ये 2 खंडों में विभाजित है आपका का, खा और गा, यानी आप 2 खंडों में विभाजित दोनों के आपको उत्तर देना है। खंड आ में 20 अंकों के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिसके उत्तर OMR सीट पर देने होंगे। यानी जो आपकी आप जो बोर्ड यूपी कॉपी मिलती है आपको उसे OMR सीट बोलते हैं। आपको उसमें शॉर्टकट में लिखा भी रहता है OMR, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। आप जो आपको इसमें नोटिस दिए रखिए आप उसे ज़रूर बिल्कुल पढ़ना है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। फिर आपका आ गया OMR, ये पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें, मतलब काटे ना। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी आपके विकल्पी के 20 प्रश्न हो गए आपका, और ये वर्णनात्मक के आपके ये 50 अंक के प्रश्न पत्र रहेंगे आपको। फिर आपका इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी आपको आप बाकायदा आपको उसमें लिखने हैं कि कितने खंड आपको प्रश्न देने आपको सॉल्व करने होंगे। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। फिर आपको फाइनली आपके दोस्तों वो तो आपका नोटिस दे रखी थी। फाइनली आपके लिए नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए, क्योंकि कैसे वो लिखने के लिए कह रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, आप बिल्कुल इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वहीं फिर आपका आ गया खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न जिसे बोलते हैं। ये आपका 20 नंबर का रहेगा, 124। ये आपका 20 नंबर आज से आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड, फाइनली ये आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं इससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए फाइनली ये आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वहीं आपका आ गया प्रश्न नंबर 1, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। नंबर 1 आसान, नंबर 2 शांत। फिर आपका वहीं आ गया फाइनली नंबर 3, उपयुक्त दोनों, नंबर 3 में से कोई नहीं। जो आपका होगा लिख देना, फाइनली आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 आ गया, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। नंबर 1 सदैव अपरिमेय संख्या, नंबर 2 सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, नंबर 4 1। फाइनली आपका जो सही होगा फाइनली लिख देना, आपका ये भी एक नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आ गया नेक्स्ट, सदैव अपरिमेय संख्या है, ये तो मैंने फाइनली आपको बता दी। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 आ गया, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो आपका होगा फाइनली आप उसे लिख देना, एक नंबर क्लियर हो जाएगा आपका। फिर आपका आ गया यही प्रश्न नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। नंबर 1 13, नंबर 2 65, नंबर 3 875, नंबर 4 17 50। इसमें जो हो गया आपको लिख देना, फाइनली आपको एक नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 5, समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा 3/10 - 3/10 -10/-10/3 10/3 जो आपका होगा आप लिख देना, फाइनली आपका ये क्लियर हो जाएगा। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 6,
द्विघात समीकरण 2x - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये नंबर दिए गए समीकरण का व्यक्तीकरण शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का व्यक्तिकृत शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है। जो आपका होगा आप लिख देना, 1 नंबर फाइनली आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 ए और बी सही है, ए और डी सही है। नंबर 3 सी और डी सही है। नंबर 4 केवल ए सही है। जो आपका होगा फाइनली आपको इसमें लिख देना, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा फाइनली, ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर 7 नंबर ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। ए 0 3 ओ 0 3 और बी 5 0 है। इसका विकर्ण है नंबर 1 5, नंबर 2 3, नंबर 4 √34, नंबर 4 4। जो आपका होगा फाइनली आप लिख देना, 1 नंबर क्लियर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 8 आएगा, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल अपान 2 है तो k का मान है। नंबर 1 2, नंबर 2 -2, नंबर 3 1/4, नंबर 4 1/2। जो होगा का फाइनली लिख देना, आपको 1 नंबर क्लियर हो जाएगा ये। फिर आपका आगे प्रश्न नंबर 9, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपका नेक्स्ट आ गया 9 नंबर। 2 त्रिभुज होते हैं। नंबर 1 इनके संगत कोण बराबर हों। नंबर 3 इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती में होती हैं। उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। आपका जो होगा लिख देना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा फाइनली। फिर आपका 10 नंबर है, यदि एक समकोण डेल्टा ABC में कोण C = 19 एंगल AC = 3 सेंटीमीटर और BC = 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। नंबर 1 2.5 सेंटीमीटर, नंबर 2 3 सेंटीमीटर, नंबर 3 3.5 सेंटीमीटर, नंबर 4 4 सेंटीमीटर। फिर आपका आगे 11 नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। जो होगा आपका इसे फाइनली करना होगा। नंबर 1 9 सेंटीमीटर, नंबर 2 10 सेंटीमीटर, नंबर 3 8 सेंटीमीटर, नंबर 4 20 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2:3, 4:9, 81:16, 16:81। जो आपका फाइनली आपको लिख देना, ये भी आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया यानी प्रश्न नंबर 13, यदि 4 tan थीटा = 3 है तो 4 sin थीटा - cos थीटा अपान 4 sin थीटा + cos थीटा बराबर है 2/3, 1/3, 1/2, 3/4। जो आपका होगा फाइनली आपको लिख देना, आपका ये नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 14, sin 70% एंगल cos 15 एंगल का मान होगा 1 से कम 1, 1 से अधिक 0। जो आपका होगा फाइनली आपको लिख देना, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका आ गया 15 नंबर, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है 22:7, 14:11, 7:22, 11:14। जो आपका होगा लिख देना, फाइनली आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका 16 नंबर, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है 3:4, 4:3, 9:16, 16:9। जो आपका होगा फाइनली आपको लिख देना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका 17 नंबर आ गया, फिर आपका 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर यानी समांतर माध्य होगा नंबर 1 2, नंबर 3, नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 4, नंबर 3 4, नंबर 4 5। इसमें जो होगा आपका लिख देना, 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया, माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किस से प्राप्त किया जाता है। नंबर 1 तोरण, नंबर 2 आयत, नंबर 3 बहुभुज, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जो आपका होगा फाइनली आपको लिख देना। फिर आपके पास प्रश्न नंबर 19, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी 32, 33, 34 इनमें से कोई नहीं। जो आपका होगा फाइनली आपको लिख देना, ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आ गया यानी 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न यानी आखिरी आपका यह है बहुविकल्पी का प्रश्न है। वर्गीकृत आंकड़ों से
अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रतों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों प्राप्त होना है। नंबर 1 माध्य, नंबर 2 माध्यक, नंबर 3 बहुलक, नंबर 4 उपयुक्त। सभी जो आपका होगा फाइनली आपको लिख देना है। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन हैं। ये आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं। ये आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आपका मैथ का सब्जेक्ट है। इसमें से आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। वैसे आप मैथ में नंबर नहीं करते, लेकिन ये आपके विकल्पी बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया, यानी आपका आ गया खंड बा। ये आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट होता है खंड बा नंबर। ये आप इसे बिल्कुल मिस ना करें फाइनली। फिर आपका आ गया नेक्स्ट आ गया आपका परस्पद का नंबर आ गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है असत्य, कारण बताना। ये आपका 2 नंबर का फाइनली आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका खा नंबर, यदि का थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालना है आपको। ये आपके फाइनली 2 नंबर ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका ग नंबर, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से फिर आपका घ नंबर, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपकी वर्ग अंतराल की सारणी दे रखी है, आपको इसमें से ज्ञात करना है। आपको फाइनली ये ऐसे ज्ञात करना जैसे दे रखा है, ये आपको सारणी से ज्ञात करना है, आपको बिल्कुल लिखिए। फिर आपका नेक्स्ट आ गया अंगा नंबर, बिंदु 4 - 6 बिंदुओं A - 6 - 10 और B 3 - 8 को जोड़ने वाली रेखांगत को किस अनुपात में विभाजित करता है। 2 नंबर ये आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। फिर 4 नंबर, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3 और B 4K और C 6 - 3 संरेखी है। ये आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका आगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों का हल कीजिए। यानी आपका नेक्स्ट ये आपका प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, इसमें 5 खंड आपको हल करने होंगे फाइनली। ये आपके 5 खंड बहुत ही वेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इन्हें हल करना है। फिर आपका का नंबर दे रखा, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए और रैखिक समीकरण युग 2x + y - 6 बराबर 0 4x - 2 y - 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ये आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा फाइनली। फिर आपका खा नंबर आएगा 2 संयोग के, इसमें आपको फाइनली आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न का नंबर आ गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका घ नंबर आ गया 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर आपका आ गया अंग नंबर, किसी स्कूल की कक्षा 1 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त कीजिए। ये आपका सर्वेक्षण की सारणी दे रखी है, आपकी इसमें आंकड़े प्राप्त करके आपको लिखना होगा फाइनली। माध्यमिक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी होगी फाइनली। फिर आपका आ गया 4 नंबर, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यमक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी सारणी दे रखे वर्ग अंतराल बारंबारता, इसको आपको ज्ञात करना है। 28.5 हो तो x y का मान ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करके लिखना है या फाइनली आपको इसमें। फिर आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ये आपका डायरेक्शन के बदल करके हल करना है आपको, फाइनली आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपका ये अथवा दे रखा 3 वर्ष के पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमान का योग है 1/3, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यह भी आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, आपका क्लियर करना है। फिर आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न 4, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 80 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 एंगल तथा 45 एंगल है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये आपको पता हो, ये आप कर दें
या फिर आप OR करके यानी आपका अथवा करके दे रखा, आप ये भी कर सकते हैं। नीचे की जो प्रश्न दे रखा आप ये कर लेंगे, आपका ये वेस्ट इंपॉर्टेंट एक करना होगा आपका। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 5। एक बर्तन के एक उल्टे शंकु का आकार है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन शीशे की कुछ गोलियां जिनके प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, जो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। ये भी आपका या फिर आपका OR करके दे रखा, आप इससे नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइनली ये देखो, ये आपका नीचे वाला आपका ये प्रश्न दे रखा। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है। 5 बराबर 3.14। ये भी आपका 6 नंबर का है। ये आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, OR करके दे रखा। आप चाहे ये कर सकते हैं, आपको वो करना होगा फाइनली। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, जो आपके 2023 एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड, मैं इसलिए ये आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैथ का बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस न करें। मैं जो बता रहा हूँ आपका 100% ये पूछा जाएगा 2023 के एग्जाम में। ये मैथ के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा। ऐसे सेम आपका आएगा 2023 के यूपी बोर्ड एग्जाम में। आप बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे पता लग सकता है कि हमारा कितने नंबर क्या आएगा, कितने नंबर के बहुविकल्पी आएंगे, कितने क्या प्रश्न आएंगे। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, जो आपके 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। इसलिए फाइनली दोस्तों, आप बिल्कुल मिस न करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, अगर और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा के अच्छे से पेपर दे सकें। तो फाइनली तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।